स्टिल है। लेकिन अगर बात दूसरे नंबर की को लेकर करें तो अब चुनौती जो है और लड़ाई जो है वो अब बीजेपी और वीआईपी के बीच बन गई है। हमने देखा कि कैसे अनबन हुई। बोचहा सीट पहले बीजेपी के पास थी, हालांकि विधानसभा चुनाव के लिए वीआईपी से गठबंधन होने पर यह सीट मुकेश सैनी के खाते में चली गई थी। वीआईपी विधायक के निधन से ये खाली हुई सीट पर बीजेपी ने पहले ही प्रत्याशी उतारने के संकेत दे दिए थे, लेकिन मुकेश सैनी नहीं माने और उन्होंने भी इस पर दावेदारी ठोक दी। चलिए, अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संपादक राजेश जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अधिक जानकारी लेंगे और स्थितियों के बारे में और बेहतर तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, हम आपसे समझना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से जो आरजेडी है वो 10वें राउंड तक बढ़त बना रही है। ऐसे में सबसे पहले क्या लगता है कि जो बढ़त बना रही है और जीत जो हासिल कर रही है, इसका मुख्य कारण क्या नजर आ रहा है? देखिए, वर्तमान जो यहाँ सरकार है, बिहार सरकार है, एनडीए की सरकार है और हाल के दिनों में देखें तो खासकर वीआईपी जो घटक थी एनडीए की वो अलग हुई और ये बोचहा सीट को ही लेकर ये मामला इस तरह की स्थिति में पहुंचा। और वहां पर अभी जो स्थिति है और अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं जो तमाम दर्शकों को आप बता रही हैं आज सवेरे से ही, उसमें स्पष्ट है अभी तक की आरजेडी नंबर 1 पे है और फासला काफी ज्यादा है। और ये फासला मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले दिनों में बीजेपी या फिर 2 नंबर की लड़ाई चल रही है। 2 नंबर सीट पर कौन होगा, भाजपा होगा या वीआईपी होगा, अभी ये लोग इनकी लड़ाई चल रही है। वही अगर आरजेडी की अगर बात कर लें, तकरीबन 12-13 हजार का फासला है। वो 2 नंबर पे जो पार्टी रहेगी उसके लिए 1 नंबर तक पहुंचना आसान नहीं होगा। वैसे स्थिति में अभी तक के जो आंकड़े आए हैं और जो मतगणना के रिजल्ट आए हैं उसमें आरजेडी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, या यूं कहें कि बोचहा का बॉस बनता हुआ नजर आ रहा है आरजेडी। अब बड़ा सवाल यह है कि जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है उसका यह हश्र होगा, किसी ने कल्पना नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी और वीआईपी के बीच में जो टकराव देखने को मिला और इसका फायदा आरजेडी को मिला, तो ये आप कह सकते हैं कि एनडीए में बिखराव, इसका फायदा आरजेडी को। और जो बोचहा सीट में आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं, जो मुसाफिर पासवान, जो स्वर्गीय मुसाफिर पासवान हैं, उनके पुत्र ही हैं। जो वीआईपी से पहले मुकेश सहनी ने उन्हें टिकट देने की बात की थी, बाद में वो फिर पाला उन्होंने बदला और आरजेडी में वो चले गए। वो वहां के लोकल है, वहां की स्थिति को समझ रहे थे। तो वैसी स्थिति में उन्हें लगा कि जनता जो है आज की तारीख में सत्ता में बैठी हुई पार्टी है उसके खिलाफ है। एंटी इनकम्बेंसी वहां पूरी तरह से कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आपने देखा प्रदेश अध्यक्ष वहां गए थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाए, लगातार उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। खुद मुख्यमंत्री भी वहां चुनाव प्रचार में गए, उसके बावजूद भी वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी आप नहीं कहें एनडीए के जो उम्मीदवार हैं आज वो दूसरे नंबर पे हैं। तो ये एक सवाल यहाँ पर उठता है राजेश जी, एक सवाल हम आपसे यहाँ पे लेना चाहेंगे कि